जय हिंद, नमस्कार साथियों। एमएसपी वृद्धि पर बड़ा खुलासा हो रहा है। ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम पर सरकार का पक्ष साफ। समान एमएसपी पर जनरल साहब की है नजर। पुरानी पेंशन स्कीम पर राज्यसभा में उठे सवाल। पूरे सैनिकों के लिए रोजगार मेले की जगह हुई तय। तो क्या है, इन तीनों पॉइंट को समझते हैं एक एक करके। वीडियो शुरू करूं आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाएं। तो चलो शुरू करते हैं। अब जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ये प्रेस रिलीज जारी की गई 15 दिसंबर 2023 को, जिसका सब्जेक्ट आपके सामने एम्प्लॉयमेंट सेमिनार जॉब फेयर फॉर एक्स सर्विसमैन। इसके अंदर क्या बताया गया कि लोकसभा में श्री संजय सदाशिव राय मांडलिक, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी द्वारा लिखित में जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि नंबर 1, डीजीआर ने पिछले 23 नवंबर 2023 को मिलिट्री स्टेशन गुड़गांव में रोजगार उत्पन्न करने के लिए एक आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जिसके अंदर 33 कंपनीज ने भाग लिया, जिसमें 1326 जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली हमारे पूर्व सैनिकों को, जिसमें से 1139 लोगों को अलग अलग जॉब के इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। डीजीआर द्वारा आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 7 और एम्प्लॉयमेंट सेमिनार्स जॉब फेयर्स कराए जाएंगे, जिनकी जगह इस प्रकार होगी जो कि आपके सामने है। चंडीगढ़, विशाखापट्टनम, अलवर, पुणे, मुंबई, इंदौर और लखनऊ। दोस्त तो ये आने वाले समय में यहाँ भी सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। तो जो भी एक्स सर्विसमैन इसमें एलिजिबल हैं या जो आने वाले हैं रिटायरमेंट, उनको चाहिए कि वो डीजीआर के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, ताकि ये अपॉर्चुनिटी उनको भी मिल सके और समय से वो इसमें भाग ले सकें। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अब जैसे हमें पता है दोस्तों, एमएसपी ओआरओपी विसंगतियों में से एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कि हम सभी को मालूम है, जिसका केस भी चल रहा है, जिसमें मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब ने 3 ट्वीट किए हैं। इसमें आप लगातार आप देख पा रहे होंगे। क्या इन्होंने कहा है ये समझते हैं हम हिंदी में, ताकि सभी के समझ में आ सके। देखिए, फर्स्ट में उन्होंने लिखा, सैन्य सेवा वेतन यानी कि एमएसपी सभी व्यक्तियों को समान खतरों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भारत सरकार द्वारा घोषित एमएसपी ऑफिसर्स के लिए 15,500 रूपए, एमएनएस के लिए 10,500 रूपए और जेसीओज एनसीओज ओआरस के लिए 5,200 रूपए है। जेसीओ क्लास 2 गजेटेड ऑफिसर्स में है। गहरी स्क्रीनिंग के बाद उन्हें यह रैंक मिलता है। दूसरे में उन्होंने फिर कहा कि ऑफिसर्स जेसीओ एनसीओ ओआर के बीच एमएसपी का व्यापक अंतर उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है। उन्हें भारत सरकार द्वारा सौतेले व्यवहार का एहसास होता है। जेसीओ सैनिकों और ऑफिसर्स के बीच सेतु और युद्ध शांति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जेसीओ वार्स की संख्या सैन्य सेवारत सेवानिवृत्ति का लगभग 97% है। तीसरे में फिर उन्होंने लिखा, एक बड़ी ताकत को असंतुष्ट रखना यह महसूस कराना नासमझी है कि राष्ट्र के प्रति उनके बलिदानों सेवाओं के साथ न्याय नहीं हो रहा है। सेवा मुख्यालय द्वारा मामले की वृद्धि के लिए उठाया गया था, लेकिन भारत सरकार सहमत नहीं थी। इंडियन एक्स सर्विसमैन जेसीओज ओआर के लिए एमएसपी बढ़ाने की पुरजोर सिफारिश करता है। भारत सरकार से इस पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया जाता है। जनरल साहब हमारे सम्मानित हैं, हम उनका आदर करते हैं। यदि इस ट्वीट का विश्लेषण किया जाए तो इस बात का एहसास होता है कि नंबर 1, जेसीओ जवान की संख्या 97% बताई गई है। यही तो 97% जेसीओ जवान मांग कर रहे हैं कि उनकी जो विसंगतियां हैं ओआरओपी को लेकर सारी दूर हों, और उन्हीं को ये पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। दूसरे में एमएसपी बढ़ाने के लिए सर्विस हेडक्वार्टर ने केस टेकअप किया था, जो कि गवर्नमेंट ने उसको नहीं माना था, ये कहा है ट्वीट में। लेकिन वहां पर कौन से ग्रुप के लिए यह मांग की गई थी, ऑफिसर्स के लिए था या जेसीओ जवान के लिए था, ये यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया। नंबर 3 में जनरल साहब ने जेसीओ जवान के बीच के अंतर को डिफाइन किया है, पर यह नहीं कहा कि समान एमएसपी यानी कि 15,500 सभी रैंक्स के लिए हो। ये यहाँ पर कहीं भी उन्होंने नहीं लिखा है। दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे अगले अपडेट की तरफ। अब दोस्तों हमें पता है एक ओल्ड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन सिस्टम, जैसा कि हमें पता है इस पर काफी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय धरना भी दे रहे हैं और उनकी मांगे भी हैं। सरकार से आग्रह भी कर रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लाया जाए। कई स्टेट्स ने इसको लागू भी कर दिया है, लेकिन सरकार का इस पर क्या रुख है आप देखिए। ये राज्यसभा में सरकार ने क्या जवाब दिया है। इस क्वेश्चन नंबर 1022 ये पूछा गया श्री रामनाथ ठाकुर जी द्वारा
श्री जावेद अली खान जी द्वारा। उन्होंने पूछा, विल द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बी प्लीज टू स्टेट, ए पैरा में पूछा, वेदर अराउंड 2 million गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैड गैदर्ड इन रामलीला ग्राउंड न्यू दिल्ली ड्यूरिंग अक्टूबर 2023 और स्क्रैपिंग ऑफ एनपीएस एंड रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम, अर्थात कि नेशनल पेंशन सिस्टम को बंद किया जाए और ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। बी में उन्होंने कहा कि इफ सो द डिटेल डियर ऑफ रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स ऑफ गवर्नमेंट डियर टू। सी में फिर वेदर गवर्नमेंट वुड ब्रिंग लेजिस्लेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ओपीएस इन व्यू ऑफ हुज प्रोटेस्ट बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय अक्रॉस द कंट्री। डी में फिर कहा इफ सो द डिटेल्स डियर ऑफ, एंड ई में कहा इफ नॉट द रीजंस देयर फोर। ये ए से लेकर ई तक इन्होंने क्वेश्चन पूछे। अब यहाँ पर आंसर में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट और फाइनेंस श्री पंकज चौधरी जी द्वारा बताया गया। ए से लेकर बी में उन्होंने क्या कहा ये पूरा समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों उन्होंने कहा वित्त मंत्रालय को एनपीएस को खत्म करने के लिए कई रिप्रेजेंटेशन मिले हैं। पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए एक समिति का गठन किया गया है। पेंशन के मुद्दे पर गौर करने के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में सरकारी कर्मचारियों के संबंध में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अन्य बातों के अलावा जांच करें। क्या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की मौजूदा रूपरेखा संरचना के आलोक में जैसा कि सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है, जिसमें कोई भी बदलाव आवश्यक है, यानी कोई भी बदलाव उसमें होना है या उस पर क्या होगा, इस पर एक कमेटी गठित कर दी कह रहे हैं, जो कि चेयरमैन ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी इस मैटर को देख रहे हैं। सी टू ई में उन्होंने क्या कहा फिर आगे कि बहाली का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में पुरानी पेंशन योजना पर। ये यहाँ पर स्पष्ट कर दिया दोस्तों, देयर इज नो प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम इन रिस्पेक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये ओल्ड पेंशन स्कीम भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय टाइम टू टाइम अपनी मांग रख रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा रामलीला मैदान में भी इसका बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था, लेकिन इसमें सरकार ने अभी स्पष्ट कर दिया कि अभी फिलहाल इस पर इनका कोई भी विचार नहीं है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लाया जाए। हो सकता है आने वाले समय में नेशनल पेंशन सिस्टम में कुछ और सुधार करें या कुछ और देखने को मिले, ये तो आने वाला समय बताएगा दोस्तों। ये थी जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।